नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। आज हम जानेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही क्वेश्चंस इसके बारे में हमको पूछा जाता है। हर पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में हमको कितनी नींद लेनी चाहिए और प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन में हमको सोना चाहिए। तो जो भी गर्भवती महिला है उसको मैं कह देती हूँ कि एटलीस्ट 8 आवर्स की साउंड स्लीप आपको बहुत ज़रूरी है। मगर बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और प्रेगनेंसी में जब अपना बच्चा अंदर बढ़ रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 1 ये हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो आपका पेट है या इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से आपको एसिडिटी की शिकायत होती है। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि मैं जब सोती हूँ रात को तो मुझे जलन सी महसूस होती है, मुझे एसिडिटी जैसा होता है और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं उठ जाती हूँ। तो उसका ये जो कंप्लेंट रहती है वो कंप्लेंट लेके आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपको डॉक्टर कोई एंटासिड प्रिस्क्राइब करेंगे और वो मेडिसिन लेने हैं तो वो आपको हेल्प करेगी साउंड स्लीप के लिए। दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि यूरिन के लिए घड़ी घड़ी जाना पड़ता है और उसकी वजह भी यही रहती है कि जब बच्चा ग्रो होता है तो जो ब्लैडर रहता है, मतलब जिसको कहते हैं कि पेशाब की जो थैली रहती है, तो वो थैली पे प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से भी आपको घड़ी घड़ी रात को उठना पड़ता है और बाथरूम जाना पड़ता है। तो उसका एक उपाय है कि आप शाम के टाइम से, मतलब कह लीजिए कि 7 बजे के बाद थोड़ा पानी कम पिया करें और पूरे दिन में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि बैकएक का प्रॉब्लम होता है कि बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी उनको बैकएक हो रही है और बैकएक की वजह से वो सो नहीं पाते और वो डिस्टर्ब हो जाती है उनकी स्लीप। तो ये जो प्रेगनेंसी के वजह से जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। और दूसरा मेन कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी में आप थोड़े बहुत टेंस रहते हैं कि प्रेगनेंसी हमारी स्मूथ चले, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ सकती है। तो उसके लिए आपको योगा और मेडिटेशन करना ज़रूरी है, तो आपको एक साउंड स्लीप आ सकती है। अभी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रेगनेंसी में कैसे सोना है, मतलब कौन से साइड पे सोना है, क्योंकि बहुत जन पूछते हैं कि हम राइट सो सकते हैं या लेफ्ट सो सकते हैं या सीधा सो सकते हैं। तो हमारी एडवाइस ऐसी है कि आप लेफ़्ट साइड पर सोकर टर्न होकर सोएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तभी वो पोजीशन में आपके यूट्रस में और आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी। अगर आप सीधे सोते हैं तो क्या होता है कि 5 मंथ्स के बाद जब प्रेगनेंसी बढ़ रही है, यूट्रस की साइज़ बढ़ रही है, तो उसका प्रेशर अयोटा पे आता है। तो अयोटा एक ऐसी नस है अपने पेट पे, उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो यूट्रस पे भी ब्लड सप्लाई कम हो सकती है और उसकी वजह से बच्चे को भी ब्लड सप्लाई कम मिल सकती है। आप राइट साइड पे भी टर्न होकर सो सकते हैं, मगर जैसे मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड इज़ ऑलवेज बेटर। मगर कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट कहते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं है इवन ऑन लेफ्ट साइड, आई एम मोर कंफर्टेबल व्हेन आई एम स्लीपिंग ऑन द राइट साइड। तो वो केस में ऐसा होता है कि आपको जहाँ पर कंफर्टेबल होगा तो वहाँ पे साउंड स्लीप आपको मिल रही है तो वो पोजीशन में आप ले लीजिए, तो उससे भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। So thank you so much for watching the video and happy pregnancy.